22 इंच के मॉनिटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्वायरी आप लोगों की आ रही थी, वो भी सस्ते मॉनिटर, क्योंकि जब भी 22 इंच या फिर 24 इंच की बात आती है तो वहां पर बात आ जाती है कि 6 से लेकर के 10,000 रुपए का जो प्राइस वेरिएंट है ये मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन हमें चाहिए सस्ता, ब्रांड ऐसा हो जो रिलायबल हो, ये सारी चीजें हमें देखना होता है। वहां पर HD है, फुल HD है, रेजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजों का बहुत हमें ध्यान रखना होता है। इन सारी चीजों को कंबाइन करते हुए ये जो मॉनिटर मैं लेकर के आया हूँ ये हर चीज को फुलफिल करता है। 22 इंच अगर आपको चाहिए, कम बजट है आपके पास में, तो ये मॉनिटर बहुत ही शानदार हो सकता है। किन किन कामों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं उन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। बाकी आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं। 21.5 इंच होता है एक्चुअल साइज, लेकिन 22 इंच के अंदर ही ये सीरीज होता है। यहाँ पर एसर की ब्रांडिंग नजर आएगी। यहाँ पर K82 सीरीज जो है ये मॉनिटर है, IPS पैनल के साथ में है। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल मिलता है, जो कि खास करके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बेसिक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फुल HD है, 1920x1080p का रेजोल्यूशन इसके अंदर मिल जाता है। बाकी VRB 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी कहाँ यूज होने वाला है। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहा है। एसर विजन केयर मिल रहा है। इससे क्या होगा, ब्लू लाइट को कट करेगा। कितनी भी देर तक आप इसको यूज कर रहे हैं, रातों दिन काम कीजिए, आपकी आंखों को स्ट्रेस नहीं आएगा, बिल्कुल भी आराम से आप काम कर सकते हैं। आई केयर तो है ही, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, उन सारे मोड्स पर भी हम लोग बात करेंगे। देखेंगे सॉफ्टवेयर का जो फीचर है उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं एक्चुअल लुक्स एंड क्वालिटी क्या मिल रहा है। दोस्तों ये रहा मॉनिटर हमारा। यहाँ पर आप बाहर देख रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं था, ये हम लोगों ने ओपन करके देखा हुआ है, थोड़ा सा चलाया, टेस्टिंग किया, उसके बाद ये वीडियो बन रही है। तो ये इसका एडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है, यानी कि इसका पावर कंजप्शन भी बहुत ही कम है। और उसके बाद जो है एक HDMI केबल इसके साथ में आ जाती है और मैनुअल आता है जिसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर स्टैंड मिल जाता है, ये बेस मिलता है, इसको फिटिंग करेंगे हम लोग। अभी पहले मॉनिटर को देख लेते हैं। पैकिंग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल लुक्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कंपनी क्लेम कर रही है 0 फ्रेम के साथ में आ रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 0 फ्रेम के साथ ही है, लेकिन ऑन होने के बाद कुछ ना कुछ फ्रेम जरूर ले सकता है। बाकी यहाँ पर एसर की ब्रांडिंग आ जाती है। पहले हम लोग इसको लगा लेते हैं, फिट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। स्टैंड को माउंट करने के लिए किसी भी प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है, टोटली लॉक पर है। यहाँ से आप लगाने के बाद सिंपल प्रेस कीजिए। बेस पर भी लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, टक की आवाज आएगी, लॉक हो जाएगा, काम खत्म। किसी भी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका लुक्स ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन बैक साइड की अगर हम लुक की बात करें तो ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये अपडेट हुआ है, लेकिन अगर ये मॉडल की बात हम करें तो ये थोड़े पुराने दिनों की याद दिलाता है, क्योंकि ये यहाँ से तो ज्यादा थिन किया है, ये ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि इसको मोटा होने का कोई खास रीजन नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग एडाप्टर से चला रहे हैं। ये जो थिक होता है वो इसलिए होता है कि पावर सप्लाई जब इसके अंदर होती है, पावर सप्लाई बाहर है, फिर ये क्यों इतना मोटा हुआ है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है ये पुरानी मॉडल है। तो ये आपको देखना होगा, लेकिन सुविधा आपको सारी मिल जाती है। यहाँ पर वॉल में भी माउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड बहुत ही प्यारा मिल रहा है। बैक साइड में वायर मैनेजमेंट के लिए भी आपको सुविधा मिल जाती है। बाकी इसका जो बेस है बिल्कुल शाइन कर रहा है, ग्लोसी कलर में मिलता है, ये आप देख पाएंगे बिल्कुल भी ग्लोसी कलर है। और इसके स्क्रीन को प्रोटेक्शन देने के लिए लेमिनेशन हुआ है ताकि सफर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हटाने के बाद आप देख सकते हैं एक्चुअल में बिल्कुल 0 फ्रेम ही ये नजर आ रहा है। बैक साइड के कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पावर इन होता है, स्पीकर नहीं है इसके अंदर, ऑडियो इन एंड आउट नहीं है। आपको सीपीयू को ही यूज करना होगा ऑडियो के लिए। एक VGA पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो कि पुराना अगर पीसी आपके पास में है तो आपके यूज का हो सकता है। बाकी HDMI ही आपको मिल रहा है, DP पोर्ट नहीं मिल रहा है। DP की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो रिफ्रेश रेट है वो ओनली 100 हर्ट्ज ही है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। बेसिक सा यूज करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि 99% sRGB के साथ में है, यानी कि कलर एक्यूरेसी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मिल सकता है। और बाकी यूज केस की अगर हम बात करें तो चूंकि कलर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, फोटोशॉप, कोरल ड्रा वगैरह पर एल्बम वगैरह डिजाइन करना है, बैनर पोस्टर डिजाइन करना है, किसी पार्टी के लिए कोई ग्राफ डिजाइन करना है, कई बार क्या होता है कि आप अपने यहाँ देख रहे होते कलर कुछ और होता है, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर देते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद में कलर चेंज हो जाता है, जो पार्टी होती है वो रिजेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर sRGB आपको 99% मिल रहा है, तो आपके यहाँ जो कलर
एग्जैक्टली दिखाई देगा, प्रिंट आउट में भी वही होगा, ये इसका बेनिफिट होगा खास करके। और बाकी पार्टी के पास भी एग्जैक्टली वही कलर आपको पहुंचना है, ये इसकी खास बात है। तो चूंकि हमें वीडियो एडिटिंग करना है, ये सेकेंडरी मॉनिटर रहता है, सेकेंडरी डिस्प्ले होता है जिसपे हमें सिर्फ विजुअलिटी देखना होता है, इसीलिए sRGB हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। गेमिंग के लिए हमको नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी लाइट गेमिंग कर सकते हैं क्योंकि 100 हर्ट्ज से है, तो 100 हर्ट्ज से अच्छा खासा गेमिंग आपको करा देता है। आइए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग में एसर की ब्रांडिंग आती है जो कि लगभग सभी ब्रांड में आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें जीरो फ्रेम की, तो यहाँ पर ऑन होने के बाद में थोड़ा सा बेजल बढ़ता है जो कि वाजिब है, ये तो बढ़ना ही है। अब इसके अंदर मेनू में क्या क्या आपको मिलता है, सुविधाएं क्या क्या सेटिंग्स मिलती है, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। जो स्टिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो बैक साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट एंड राइट स्टार्टिंग में कहीं पर भी अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं यानी कि मूव करते हैं तो ये सेटिंग उभर करके आती है जो कि आपके सामने सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर है, राइट की तरफ करते हैं। जो स्टिक को किधर कैसे क्या करना है उसके लिए सारे डायरेक्शंस आपको नीचे मिल रहे होते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ब्राइटनेस आ जाता है जो कि 80% पर है। अगर आपको बढ़ाना है, क्योंकि हमें नहीं जरूरत है बढ़ाने की, अगर आपको बढ़ाना है तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, सेंटर क्लिक करेंगे तो ओके होगा। यहाँ से आप देख पाएंगे ये ब्राइटनेस काम कर रहा है, ओके प्रेस करेंगे ओके हो जाएगा, उस पे सेट हो जाएगा। फिर बैक आएंगे लेफ्ट की तरफ, ब्राइटनेस के बाद जो है कंट्रास्ट दिखाई देगा। अगर नाइट में वर्क करना है आपको तो यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हैं। लो ब्लू लाइट यहाँ पर है, स्टैंडर्ड मोड में है, आप इस पे क्लिक करते हैं ओके, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट करते हैं, आपको यहाँ पर लेबल्स दिखाई देगा ब्लू लाइट का। लेबल 1 है, अगर अंधेरा कम है तो उस वक्त जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। लेबल 1 2 3 4 तक है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, नाइट में काम करना है तो लेवल 4 या 3 यूज करते हैं तो आंखों पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देता। जो चाहिए वो आप रख करके आप यहां से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड ही हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमें दिन में वर्क करना होता है तो स्टैंडर्ड पर हम लोग रखते हैं। बाकी आपकी क्या मर्जी है, आप क्या चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाकी ब्लैक बूस्ट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते सुपर शार्पनेस पे किया हुआ है, सुपर शार्पनेस आ जाता है। अगर आप फोटो एल्बम वगैरह डिजाइन करते हैं मैरिज का, शादी का, तो उस वक्त जो है आप इसको सुपर शार्पनेस पे कर सकते हैं जिससे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी नजर आएगी। लेकिन वो सिर्फ जो है फोटो एडिटिंग के लिए ही होता है, जो हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। बैक आते हैं, पिक्चर के नीचे कलर्स आ जाएगा, कलर्स के बाद जो है आप यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे मोड्स आपको दिखाई देगा। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए काम करना है sRGB पे रखिए, sRGB ऑफ है। अगर आप इसको ऑन करते हैं ओके क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो है आपको ऑन करते हैं तो sRGB मोड पे आएगा। प्रिंट आउट निकालना है अगर आपको, या फिर किसी पार्टी के लिए काम करना है, कलर एक्यूरेसी का जहां पर काम है आपको sRGB पे रखना होगा, तब परफेक्ट कलर आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है ये मोड चेंज कर सकते हैं। ग्रे स्केल मोड है, आप इसको ऑन करते हैं, यहाँ से देखेंगे ग्रे स्केल। ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको यूज करना है ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर सकते हैं। काफी लोग टेक्स्ट पढ़ने के लिए नाइट में ब्लैक एंड व्हाइट के साथ में कंफर्ट होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे मोड है जिस बजट रेंज के अंदर आ रहा है। नीचे परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा जो कि टेक्निकली है, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। OSD यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगा, इनपुट में क्या है क्या नहीं है। अभी फिलहाल HDMI पर है, उसके नीचे जाते हैं ऑटो सोर्स पे, अगर ऑन है तो इसके अंदर VGA अगर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक VGA लेगा। अगर HDMI इन करते हैं तो ऑटोमेटिक HDMI को जो है ये सिलेक्ट करेगा। वाइड मोड है, यहाँ पर फुल किया हुआ है जो कि फुल में ही रखा जाता है मॉनिटर के लिए, जनरल यूजेस के लिए। HDMI का ब्लैक लेवल है, ये सारी चीजें नॉर्मल पे है, नॉर्मल पर ही यूज किया जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी लो है, नॉर्मल है, हमें नॉर्मल पर ही रखना होता है। जनरल बेसिक वर्क जो लोग करते हैं, ये आपके आंखों के कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है। सारी सुविधाएं इसके अंदर मिल जाती है। उसके नीचे सिस्टम इन्फॉर्मेशन आता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। मेन सोर्स हो गया HDMI से भी चल रहा है। रिजोल्यूशन फुल HD है, 1920x1080p दिखा रहा है। फुल HD का ये मॉनिटर है जो कि दिखा रहा है आपको। फ्रीक्वेंसी अभी 60 हर्ट्ज का इनपुट मिल रहा है। मोड्स के अंदर नॉर्मल है, सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाई दे जाता है। इस तरीके से इसके सारे फीचर आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा? प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इसका जवाब नहीं है। मात्र 4999 इस प्राइस के अंदर एसर जैसे ब्रांड का मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। ब्रांड भी आपको अच्छा मिल रहा है, प्राइस अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इस बजट के अंदर आप लोगों का कहना होता है कि लोकल मिलता है। जेब्रोनिक्स हो गया, इंटर्स वगैरह हो गया, बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिसके अब नए नए आ गए हैं जिस पर रिलायबिलिटी आपको नहीं मिल पाती है। रीजन क्या होता है कि उसके साथ में सर्विस की प्रॉब्लम आएगी। जेब्रोनिक्स का लेते हैं, सर्विस की प्रॉब्लम रहेगी, आपको लेकर के जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पर। एसर, डेल या फिर IQ, इन सबके इतने बड़े नेटवर्क आज के डेट में इंडिया में हो गए हैं कि कहीं भी सर्विस मिल जाती है। इसीलिए सर्विस अगर बेहतर चाहिए
तो आपको एक बड़ा ब्रांड चुनना होगा, इसीलिए एसर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कैसा लगा मॉनिटर कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।